हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 6 क्रमचय और संचय का प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने इससे रिलेटेड संचय से रिलेटेड उदाहरण को सॉल्व किया था और संचय को हमने डिटेल से समझा था और उसमें जो फार्मूला है उसको हमने प्रूफ करके उसको समझा था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। इसमें बोला जा रहा है कि यदि NC8 इक्वल टू NC2 तो NC2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हमें सॉल्व करना है, जो कि इस टाइप से हमने एग्जाम्पल किया था, सेम तरीके से हमें इसको भी सॉल्व करना है। तो इसमें हमें NC2 का मान ज्ञात करना है और ये दो चीज़ें हमारे पास दिया हुआ है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमने कल के वीडियो में फार्मूला सीखा था, जिसमें फार्मूला है NCA इक्वल टू NCB। तो इसमें हो जाएगा n इक्वल टू a प्लस बी। ये हमारा फार्मूला है, इसको हमने प्रूफ किया था। तो यहाँ पर क्या है, a 8 है, b यहाँ पर क्या है 2 है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, NC8 इक्वल टू NC2। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी 8 प्लस 2 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो n का मान यहाँ पर क्या है, 10 है। हमें निकालना है NC2 निकालना है। n यहाँ पर 10 है, NC2। अब इसमें जो संचय का फार्मूला है, संचय के फार्मूले से इसको हमें तोड़ना है। तो संचय का जो फार्मूला होता है NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R n माइनस R का फैक्टोरियल। अब इस फार्मूले से हम इसको तोड़ेंगे तो NC10C2 है, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। n यहाँ पर 10 है, r यहाँ पर 2 है। तो n फैक्टोरियल 10, r यहाँ पर फैक्टोरियल 2 और यहाँ पर 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 2 में 10 में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर 10 फैक्टोरियल को 8 तक हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब 10 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल तक लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 में से 2 को माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2 और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 बचा हुआ है तो 5 2 पंजे 10 आ जाएगा। बचा हुआ संख्या क्या है, 9 गुणा 8 9 गुणा 5। इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 45। तो 10C2 का मान यहाँ पर क्या है, 45 है। ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला और दूसरा पॉइंट है। तो 2NC3 अनुपात NC2 इक्वल टू 12:1। तो यहाँ पर जो इस तरीके से जो अनुपात में दिया हुआ है, इसको हमने क्रमचय में सॉल्व किया था। इस तरीके का क्वेश्चन हमने क्रमचय में सॉल्व किया था। तो सेम हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर संचय का जो फॉर्मूला है उसी को यूज करके इसको खोल के फिर यहाँ पर n का मान हमें निकालना होगा। तो इसमें 2 पॉइंट है, दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न में इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2NC2 अपॉन NC2 इक्वल टू 12/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2NC2 आ जाएगा और यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई में NC2 आ जाएगा। अब संचय का फॉर्मूला NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R n माइनस R का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो n यहाँ पर है 2n का फैक्टोरियल और यहाँ पर आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल और यहाँ पर 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई में है n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर 2n माइनस 1 2n फैक्टोरियल 2n को हम 2n माइनस 1 2n माइनस 2 करके लिख सकते हैं। तो इसको खोलेंगे 2n, यहाँ पर 2n माइनस 1 और यहाँ पर 2n माइनस का 2 का फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पर 2 फैक्टोरियल मतलब 2 और यहाँ पर 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 12। n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन में है 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल मतलब 2 आ जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा।
n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बचा है यहाँ पर 2n, यहाँ पर है 2n माइनस 1 और यहाँ पर कोई भी चीज़ बची हुई नहीं है और इसमें बचा हुआ है 12n और n माइनस 1। तो n से n कैंसिल हो जाएगा और इसमें 2 से 2 6 12, 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो बचा है 2n माइनस 1 और यहाँ पर बचा हुआ 6n माइनस 1। तो 2n माइनस 1 इक्वल टू 6n माइनस का 6। अब यहाँ पर है 6n और ये इक्वल किधर आएगा, माइनस का 2n हो जाएगा। यहाँ पर है 6 माइनस में इक्वल किधर आएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। इस तरीके से 6 माइनस का है प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 1, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा n, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4n। n का मान क्या आ जाएगा, 5/4 इक्वल टू n। तो n का मान यहाँ पर क्या है, 5/4। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर 2nc3 अनुपात nc3 इक्वल टू 11/1। तो यहाँ पर 2nc3 अपॉन nc3 इक्वल टू 11/1। सॉल्व करेंगे तो 2nc3 इक्वल टू 11 गुणा nc3 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। अब फार्मूला है NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, n माइनस r का फैक्टोरियल। अब इसमें 2n का फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन 3 का फैक्टोरियल और यहाँ पर 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पर 11 गुणा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3, n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर 2n को जब खोला जाएगा तो 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 से हम खोल सकते हैं। तो 2n और यहाँ पर 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। सेम यहाँ पर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ है यहाँ पर 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर 11 फैक्टोरियल n को कैसे लिख सकते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल n को लिखेंगे n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 का फैक्टोरियल। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर n माइनस 3 का फैक्टोरियल है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। बचा हुआ यहाँ पर क्या है, n है, n से n कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा हुआ है 2 और यहाँ पर 2n माइनस 1, 2n माइनस का 2, यहाँ पर 11 n माइनस 1, n माइनस 2, इस तरीके से बचा हुआ है। अब इसमें से अगर हम 2n माइनस 1 यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, n माइनस 1 बचेगा। 2 कॉमन ले लेंगे, n बचा, माइनस का 1 बचा है। 11 n माइनस 1, n माइनस 2। तो यहाँ पर n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा हुआ यहाँ पर क्या है, 2 2 ज़ा यहाँ पर 4, 2n माइनस 1 इक्वल टू 11 n माइनस का 2। अब अंदर गुणा करते 4 दूनी 8, n माइनस का 4 इक्वल टू 11 n माइनस का 22। अब यहाँ पर 8n और यहाँ पर 11n है, तो 11n और 8n बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 8n हो जाएगा। और ये 22 माइनस का बराबर किधर आएगा, तो प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का 4 है, इसको सॉल्व करेंगे। 11 में से 8 को हम माइनस करेंगे, तो 11 में से जब 8 को माइनस किया जाएगा, 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3n और इनमें 22 में से 4 को माइनस करेंगे 18 आ जाएगा। n का मान निकालना है तो 18/3, तो 3 छंग 18। n का मान यहाँ पर क्या आया, 6 आया। n का मान यहाँ पर 6 है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। यहाँ पर क्या है, वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, उसको हमें क्या निकालना है, कितनी जीवाएं उसको हम खींच सकते हैं, उसको हमें निकालना है। तो प्रश्न को समझते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि एक वृत्त है, वृत्त पर 21 बिंदु है। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21।
ये हमारा क्या है, एक वृत्त पर 21 बिंदु है, तो 21 बिंदुओं से जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो जीवा क्या होता है, जीवा परिधि से परिधि तक मिलाने वाली रेखा जीवा होता है, जो कि केंद्र से नहीं होता हुआ जाना चाहिए, मतलब केंद्र से नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर बिंदु से परिधि तक मिलाने वाली जो रेखा है उसे जीवा बोलते हैं। तो जीवा यहाँ पर कितने बिंदुओं से मिलकर बन रही है, 2 बिंदुओं से मिलकर बन रही है। यहाँ पर हम किसी भी 2 बिंदु को इस तरीके से मिलाएं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। तो इसमें हम इस तरीके से अलग अलग, यहाँ पर पास के 2 बिंदु, इस तरीके से हम अलग अलग जीवाएं बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, वृत्त पर 21 बिंदुओं से बनने वाले जीवाएं हैं। अब यहाँ पर हमें निकालना है कि कितने जीवाएं हम खींच सकते हैं। तो 2 बिंदुओं से एक रेखा बन रही है, माना कि ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। तो यहाँ पर बिंदु ए बी ले, बिंदु अगर ए बी ले या बी ए ले, यहाँ पर बात एक ही है। इसमें जो जीवा ए बी है या बी ए, इसमें जीवा तो यहाँ पर ए बी या बी ए बात एक ही है इसमें। इसका मतलब यहाँ पर ए बी ले या बी ए ले, दोनों यहाँ पर सेम है। इसमें इसका मतलब इस प्रश्न में हमें कौन सा फार्मूला लगेगा, संचय का फार्मूला लगेगा, ना कि क्रमचय का फार्मूला लगेगा। क्रमचय में यहाँ पर ए बी और बी ए बात अलग अलग, ए बी और बी ए यहाँ पर दोनों डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर संचय में ए बी और बी ए दोनों इक्वल है, एक ही चीज है, इसलिए यहाँ पर हमें संचय का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसमें हमें जीवा निकालना है, जीवा की संख्या। तो जीवा की संख्या कैसे निकलेगा, यहाँ पर बिंदुओं की संख्या कितना है, 21 है, तो टोटल 21 n आ जाएगा C, और यहाँ पर 2 बिंदुओं से जीवा बन रही है 21C2, इस तरीके से 21C2 हमें निकालना है। ये हमारा जीवाओं की संख्या है। अब फॉर्मूला है हमारे पास NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R n माइनस R का फैक्टोरियल, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इसको खोलना है। तो यहाँ पर 21 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल, इस तरीके से हो जाएगा। 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19, क्योंकि इनको माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 मतलब 2, और इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 19 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 21 को 19 तक हमने उसको खोला है, तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें बचा हुआ है 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, तो 21 गुणा 10 बचा है, गुणा करेंगे तो 210 आ जाएगा। तो 21 बिंदुओं से हम 210 जीवा खींच सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 को करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है कि 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने में के कितने तरीके हैं। यहाँ पर 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों का हमें टीम बनाना है, तो हम कितने तरीके से बना सकते हैं। प्रश्न में दिया है कि 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं, इसमें से हमें 3 लड़के और 3 लड़कियों का हमें टीम बनाना है, तो कितने तरीके से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें टीम बनाना है तो हमें संचय का फॉर्मूला ही लगाना होगा। तो जिसमें यहाँ पर 5 लड़के हैं, टोटल 5 लड़के हैं, और हमें 5 लड़के और 4 लड़कियों हैं, तो इसमें 3 लड़के और 3 लड़कियों का टीम बनाना है। तो टोटल लड़के क्या है, 5 हैं, और यहाँ पर 3 लड़के, तो यहाँ पर 5C3 हो जाएगा, और ये टोटल लड़कियाँ कितना है, 4, और 3 लड़की का टीम बनाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों का हमें टीम इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर टोटल लिखना है, और जितना टीम बनाना है, जैसे 3 लड़के का है तो 3 यहाँ पर R की जगह पर रखना है। टोटल 4 लड़कियाँ हैं, 3 लड़कियों का हमें टीम बनाना है। फार्मूला NCR वाला फार्मूला से इसको खोलना है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R n माइनस R का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल को हम कहाँ तक तोड़ेंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 में से 1 3
5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर बचा है 4 गुणा 3 फैक्टोरियल लिखेंगे। यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है, 4 में से 1 गया, 1 का फैक्टोरियल मतलब 1 आ जाएगा। अब इसमें आ जाएगा 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 गुणा 5 गुणा 4 बटा यहाँ पर 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और इसमें आ जाएगा 4 बटा यहाँ पर आ जाएगा 4। इसको सोल्व करेंगे तो 4 दूनी आ जाएगा 5 दूनी 10 गुणा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 40। तो इसमें हम 3 लड़के और 3 लड़कियों को हम 40 तरीके से चुन सकते हैं, टीम बना सकते हैं। तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 को करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है कि 6 लाल रंग के, 5 सफ़ेद रंग के और 5 नीले रंग के गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग का 3 गेंद है, यहाँ पर अलग सब रंग के 3 गेंद होने चाहिए और इसमें से हमें 9 गेंद चुनना है। लाल में से हमें 3 चुनना है, जो कि यहाँ पर 9 गेंद चुनने का तरीका हमें निकालना है, और उसमें एक जो कंडीशन दिया हुआ है सभी संग्रह में से 3 गेंद होना चाहिए। मतलब लाल गेंद 3 होना चाहिए, सफ़ेद गेंद 3 होना चाहिए, नीला गेंद 3 होना चाहिए। इस तरीके से हमें 9 गेंद चुनने की संख्या ज्ञात करना है। तो प्रश्न में यहाँ पर लाल रंग के गेंदों की संख्या 6 है, सफ़ेद रंग के गेंदों की संख्या 5, नीले रंग के गेंदों की संख्या यहाँ पर 5 है। हमें निकालना है कि टोटल इसमें से हमें टोटल 9 गेंद चुनने का तरीका निकालना है, जिसमें से प्रत्येक रंग का 3 गेंद होना चाहिए। तो इसमें टोटल गेंद क्या है, लाल रंग का 6 है, और इसमें हमें 3 क्या होना चाहिए, प्रत्येक रंग का 3 गेंद होना चाहिए। तो NC3 R की जगह पे यहाँ पर 3 आ जाएगा। मतलब टोटल यहाँ पर 6 है और लाल रंग के गेंद कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। सेम यहाँ पर सफ़ेद रंग का गेंद यहाँ पर टोटल क्या है 5 है, और 3 यहाँ पर सफ़ेद रंग का गेंद होना चाहिए। सेम यहाँ पर नीले रंग का 5 है और इसमें 3 गेंद होना चाहिए। नीला, लाल, सफ़ेद और नीला, इसमें टोटल में से हमें 3 रंग का गेंद चुनना है। इस तरीके से प्रश्न में बताया गया है। तो R के जगह पर हमें 3 रखना है। अब इसको खोलेंगे तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको खोलेंगे तो यहाँ पर 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल तक खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 फैक्टोरियल हैं, और यहाँ पर 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल तक इसको भी खोलेंगे। 3 यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है, और यहाँ पर 5 में से 3 गया, आ जाएगा यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। इसको भी सेम, यहाँ पर दोनों चीज़ें सेम है, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 3 में से गया 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचा है जो चीज़ें बचा हुआ है इसको लिखते हैं। यहाँ पर 6 गुणा 5 गुणा 4 अपॉन 3 गुणा 2 फैक्टोरियल गुणा 1, यहाँ पर बचा है 5 गुणा 4 बटा 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 5 गुणा 4 बटा 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। बचा है संख्या यहाँ पर 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2, इस तरीके से हैं। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और यहाँ पर 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। इन दोनों संख्याओं को भी हमें गुणा करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2000। तो जो 2000 तरीके से हम 9 गेंदों को चुन सकते हैं, जिसमें से मतलब प्रत्येक रंग का 3 गेंद होना चाहिए। तो यहाँ पर 2000 तरीके से हम इसको चुन सकते हैं। इस प्रश्न को, इन सभी प्रश्नों को हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। NCR एक ही फार्मूला है संचय का, इस फार्मूले का उपयोग करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न 6 से लेकर प्रश्न 9 तक सॉल्व करेंगे, और प्रश्न 6 से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है। उदाहरण नंबर यहाँ पर 19,
जो कि ताश के पत्ते से रिलेटेड है, तो उसको हम डिटेल से समझने वाले हैं। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, टिप्स एंड मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।